अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत जल्द मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी ज़मींदोज़ होने जा रही है। रामपुर की वो 20 साल पुरानी यूनिवर्सिटी पर बुलडोज़र फेरने की तैयारी चल रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार में रामपुर विकास प्राधिकरण ने 40 में से 38 भवनों के नक्शे को अवैध करार दिया है और 15 दिन के अंदर उसे हटाने को कहा है। अगर नहीं हटाया तो उस पर बुलडोज़र चलेगा। बात बड़ी गंभीर है। एक यूनिवर्सिटी पर बुलडोज़र चलेगा, ये जानकर भी लोग अचरज में हैं। क्या मामला राजनीतिक है या वाकई अवैध निर्माणों पर उत्तर प्रदेश की सरकार सख्ती दिखा रही है? आज चर्चा इसी विषय पर करेंगे। बहनों भाइयों, 20 साल पुरानी एक यूनिवर्सिटी पश्चिम उत्तर प्रदेश की एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी में से एक गिनी जाने वाली मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी रामपुर के 40 में से 38 भवनों पर, बिल्डिंग पर बुलडोज़र चलाने की पूरी तैयारी हो गई है। भूमिका तैयार हो गई है, फाइल तैयार हो गई है, पूरी पत्रावली तैयार है और एक नोटिस भी यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को रामपुर विकास प्राधिकरण ने सर्व कर दिया। इस नोटिस में कहा गया है कि 40 में से 38 भवन अवैध नक्शे पर बने हैं, यानी उनके नक्शे पास नहीं कराए गए हैं, सिर्फ 2 के नक्शे पास हैं। अब रामपुर विकास प्राधिकरण का ये कहना है कि चूंकि ये अवैध हैं, ये निर्माण अवैध है, लिहाजा यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन अवैध निर्माण को खुद ही हटा ले, खुद ही ध्वस्त कर ले, वरना उनके खिलाफ शमन की कार्रवाई की जाएगी। तो 15 दिन के वक्त में अगर किसी उच्च अदालत से कोई आदेश नहीं मिलता तो इस यूनिवर्सिटी पर किसी भी वक्त बुलडोज़र चल सकता है। इसके रास्ते को आम रास्ते में तब्दील कर दिया गया है और कार्रवाई की तैयारी है। 2006 में इस यूनिवर्सिटी की स्थापना समाजवादी पार्टी के बेहद कद्दावर नेता मोहम्मद आजम खान ने किया था। इस यूनिवर्सिटी में अल्पसंख्यक समाज के, पिछड़े समाज के, आर्थिक रूप से बेहद कमज़ोर तबके के बच्चों को शिक्षा दी जाती है, जिस उद्देश्य से इसका गठन हुआ था। ये एरिया वक्त तकरीबन 300 एकड़ के आसपास है, लेकिन इस पर जो निर्माण और यूनिवर्सिटी का संचालन है वो 185 एकड़ के आसपास है। ये रामपुर से तकरीबन 10-12 किलोमीटर दूर स्थित इलाके में स्थित है और इस यूनिवर्सिटी के शिलान्यास से लेकर इस यूनिवर्सिटी की मान्यता तक ये अपने आप में बहुत विवादों में रही है। विवादों की वजह इसकी स्थापना, आजम खां का नाम और इस यूनिवर्सिटी को भारतीय जनता पार्टी का जब केंद्र में शासन हुआ और उनके राज्यपाल बैठे कुरैशी साहब, तब इस यूनिवर्सिटी को उन्होंने संपूर्ण मान्यता देते हुए आजम खां को चांसलर नियुक्त कर दिया था। ये बड़ी अनोखी घटना थी उत्तर प्रदेश की। बहुत लोग भूल गए होंगे कि बीजेपी के गवर्नर ने इस यूनिवर्सिटी को पूर्ण मान्यता देते हुए आजम खां को चांसलर नियुक्त किया था। इस यूनिवर्सिटी पर अब बुलडोज़र चलेगा, ऐसा आजम खां के तमाम वीडियोस दावा कर रहे हैं कि ये बिल्डिंग भारत के राष्ट्रपति के आवास से भी ज़्यादा बेहतर है और प्रधानमंत्री जहाँ रहते हैं उस टक्कर की बिल्डिंग है और यहाँ पर वो गरीबों को तालीम देते हैं, रियायती दर पर उनके बच्चों को पढ़ाते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना के पश्चात अल्पसंख्यक समाज से माइनॉरिटीज़ में इससे बड़ी यूनिवर्सिटी प्रदेश में कोई नहीं। तो अब 2-3 तरह के रिएक्शंस हैं। सरकार इसको अवैध बताती है, इस पर कार्रवाई करेगी, लेकिन बुद्धिजीवियों का बहुत एक बड़ा तबका है जो यूनिवर्सिटी पर बुलडोज़र चलाने के खिलाफ है। उनका ये मत है कि अगर ये निर्माण अवैध है, यूनिवर्सिटी अवैध है, कमेटी अवैध है, सरकार इसको अधिग्रहित करे और इस यूनिवर्सिटी का संचालन खुद अपनी स्थापित कमेटी से करवाए। आज के दौर में स्कूल कॉलेज बनाना, यूनिवर्सिटी बनाना बहुत मुश्किल काम हो गया है। ऐसे में एक स्थापित यूनिवर्सिटी जो 2 दशक से चल रही है, उस यूनिवर्सिटी पर बुलडोज़र चलाना, इसको लेकर बड़ी चर्चाएं हैं और आलोचना भी है। क्या ये यूनिवर्सिटी आजम खां के राजनीतिक प्रतिशोध का कारण बन गई है या फिर ये वाकई में अवैध है और भारत की, उत्तर प्रदेश की सरकार सभी अवैध निर्माणों पर बेहद सख्त है और उन पर कार्रवाई करेगी? क्या ये मामला पूरी तरह राजनीतिक है?
अगर आजम खां के दृष्टिकोण से देखें तो ये पूर्ण राजनीतिक मामला है, लेकिन अगर कार्रवाई होती है तो इससे न सिर्फ रामपुर और उसके आसपास ये शिक्षा के लिए एक बहुत बड़ी क्षति भी होगी। अगर आजम खां ने कोई गलती की है तो कार्रवाई आजम खां और उनसे जुड़े लोगों पर होनी चाहिए, ना कि यूनिवर्सिटी पर। तो आज हम इसी विषय की चर्चा करने वाले हैं। आप कुछ बयान सुन लें, फिर आज की डिबेट। नहीं, कुछ नहीं मानती हूँ। अभी 15 दिन का टाइम दिया गया है हमें। तो क्या कोर्ट जाएंगे? अभी कुछ कह नहीं सकते, सब आप लोगों को मालूम है, वो सब आ गया बस, और मुझे कुछ नहीं करना। 93 पेपर लीक हुए इस देश में, करोड़ों नौजवानों की जिंदगी बर्बाद हो गई, जश्न मनाइए। 1 लाख सरकारी स्कूल देश में बंद हो गए। 1,20,000 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जिसमें सिर्फ एक टीचर है। मिड डे मील में नमक रोटी खाने को मिलती है, नमक भात खाने को मिलता है, बिल्डिंग की छत गिर जाती है। अब जौहर विश्वविद्यालय बंद हो रहा है, जश्न मनाइए, लड्डू बांटिए। आजम साहब से अदावत है, आजम साहब को आपने जेल में डाला हुआ। हिंदू मुसलमान तमाम बच्चे पढ़ रहे हैं, उन बच्चों के भविष्य का क्या होगा? जब वो भवन बना था तब तो आरडीए भी नहीं था, और अगर वो भवन अवैध भी बना है तो उसके लिए बहुत तरीके हैं, कंपाउंडिंग कर दीजिए, उस विश्वविद्यालय को मत गिराइए। और मैं तो मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करूंगा, बने बनाए संस्थान को गिराया जाना मैं समझता हूं कि न्यायोचित नहीं है। उस विश्वविद्यालय बनाने के पीछे कहीं भी मकसद ये नहीं था कि आम गरीब मुसलमानों को अच्छी शिक्षा मिले, बल्कि उसके पीछे का मकसद ये था कि उससे अपने निजी स्वार्थ को पूरा किया जा सके। तो ऐसे बहुत सारी अनियमितताएं थी रामपुर के आम वासियों ने जिसकी शिकायत की। उन शिकायतों की गंभीरता को देखते हुए प्रशासनिक स्तर पर उसकी जाँच की गई, और जाँच में जो भी दोष सही पाए जा रहे हैं उस दिशा में कार्रवाई हो रही है। तो बहनों भाइयों, आज की इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे डॉक्टर समीर सिंह, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। इससे मसरफ बहुत ही जाने माने स्कॉलर अश्विनी मिश्रा मेरे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं। फखरुल हसन चांद, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, और ख़ास तौर पर हमारे साथ MIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता आसिम वकार साहब कार्यक्रम का हिस्सा हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे नेशनल हेड। तो आप सभी का स्वागत और धन्यवाद इस कार्यक्रम में मेरे